दवाएं ढूंढता रहा ज़माने भर में, दवाएं ढूंढता रहा ज़माने भर में, और ज़ख्म भर गए सिर्फ़ उसके छूने भर में। बड़ी इबादत के बाद चैन से सोया था मैं, नींद गायब सी हो गई उसके ख्वाबों में आने भर से। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आरजू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल APS स्टडी सेंटर 09 पर। मैंने आप लोगों को क्लास 12th की पोएट्री ए थिंग ऑफ ब्यूटी का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया था कि किस प्रकार से प्रकृति की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में अंधकार रूपी पर्दे को क्या करती हैं, गायब कर देती हैं, हटा देती हैं और हमें जीवन जीने के लिए एक नई प्रेरणा देती हैं, जिससे हम लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ करके अपने दुख और तमाम अन्याय अत्याचार और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको जीवन जीने के लिए कमज़ोर बनाती हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, और प्रकृति का सौंदर्य बताते हुए लिखा है जॉन कीट्स ने कि किस प्रकार जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इसलिए यहाँ से कहते हैं कि सच इस प्रकार, द सन माने सूर्य, द मून माने चंद्रमा, इस प्रकार जो सूर्य और चंद्रमा हैं, ट्रीज़ जो पेड़ हैं, ओल्ड चाहे वो पुराने वृक्ष हों, एंड यंग और चाहे नए वृक्ष हों, स्प्राउटिंग माने प्रदान करते हैं, शैडी माने छायादार, बून माने वरदान, ये जो है छायादार एक वरदान प्रदान करते हैं। फॉर माने के लिए, सिंपल माने साधारण सी, सीप माने भेड़ के लिए, ये साधारण सी भेड़ के लिए एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं। एंड माने और सच माने इस प्रकार से, आर माने है डेफोडिल्स यानी कामदनी का पुष्प, और जो नरगिस का जो पुष्प है डेफोडिल्स, विथ माने साथ, द ग्रीन माने हरे भरे, वर्ड माने संसार में, और इस प्रकार से नरगिस का पुष्प इस हरे भरे संसार में, दे माने वे, लिव माने रहते हैं, इन माने में, एंड माने और, क्लियर्स माने स्वच्छ, रील्स माने धाराएं या फिर नदियाँ कह दीजिए, और किस प्रकार से जो स्वच्छ नदियाँ हैं उनकी जो धाराएं हैं, दैट माने जो, फॉर माने के लिए, देम सेल्फ माने उनके लिए, उनके लिए किनकी मित्रों, ये जो है जानवरों के लिए आया है। जो नदियाँ हैं, जो वृक्ष हैं, और जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, ये उन पशुओं के लिए कूलिंग कवर्ड, एक ठंडक वातावरण में एक बनाते हैं, अगेंस्ट खिलाफ, द हॉट सीजन माने गर्म ऋतु की या गर्म मौसम के खिलाफ जो है उनके लिए ठंडक प्रदान करते हैं। यानी प्रकृति किसी पशु पक्षी जानवर के साथ भी भेदभाव नहीं करता। द मिड फॉरेस्ट, मिड मीन्स मध्य की, फॉरेस्ट माने जंगल की, ब्रेक माने झाड़ियाँ, और जंगल के मध्य की जो झाड़ियाँ हैं, रिच वो समृद्ध रहती हैं, विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर, फ्रेश फेयर मतलब खुशबूदार, मस्क रोज़, वो खुशबूदार और सुंदर गुलाब की खुशबू से जो है क्या रहती हैं, समृद्ध रहती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि जंगल के मध्य की जो झाड़ियाँ हैं वो समृद्ध रहती हैं, विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, फेयर मतलब स्वच्छ, मस्क कस्तूरी गुलाब, और ब्लूम्स का मतलब फैलाव, ये एक कस्तूरी गुलाब के फूलों के फैलाव से समृद्ध रहती हैं जंगल की झाड़ियाँ। आगे देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, अगला स्टेंजा कह रहे हैं कि अगले स्टेंजा में जो है उन लोगों का वर्णन किया गया है जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उनकी कहानियाँ जो हम सुनते हैं, उनका जो वैभव हमको मिलता है, उनसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। कह रहे हैं एंड माने और सच माने, इसी प्रकार के टू का मतलब आल्सो है यानी भी, और इसी प्रकार के ग्रैंडियर माने वैभव को, आप द डूम्स माने प्रलय के दिनों में, भी माने हमने, इमेजिन्ड माने कल्पना की थी, फॉर द माइटी डेड माने उन मृतक लोगों से, प्रलय के दिनों में हमने ऐसे ही वैभव की कल्पना की थी, किन मृतक लोगों के, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऑल माने जितनी भी, लवली माने प्यारी, टेल्स माने कहानियाँ, दैट माने जो भी माने हमने, हैव हियर्ड माने सुनी है, और रीड माने अथवा पढ़ी हैं, एन माने एक, इंडलेंस माने अनंत, फाउंटेन माने फव्वारा, आप इमोर्टल माने अमृत का, ड्रिंक माने पेय, तो वे कहानियाँ जो है वो हमारे ऊपर एक अनंत अमृत के पेय का फव्वारा जो है, पोरिंग माने उड़ेलती हैं, इनटू माने इनटू अस माने हमारे ऊपर, फ्रॉम माने से, द हेवनॉज माने स्वर्ग के, ब्रिंक माने किनारे से, अर्थात ये कहानियाँ जो हैं, वीर वीरांगनाओं की जो कहानियाँ हैं वो हमारे ऊपर स्वर्ग के किनारे से एक अमृत का पेय उड़ेलती हैं। ऐसी कहानियों को सुन करके हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, और संघर्ष के दौरान किस प्रकार से व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का वर्णन करते हुए जॉन कीट्स ने लिखा है। और तो ये पोएम आप लोगों के लिए थी, और मैंने आप सबको समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते जाएँ, और कमेंट में अपना नाम लिखते जाइए। धन्यवाद।